वर्तमान के पलों में थोड़ी देर पलकों को सहजतापूर्वक धीरे से बंद करते हुए बाहर की आंखों से बाहर देखते देखते ये जन्म ना गुजर जाए, ये जन्म थोड़ा भीतर की नजर से जुड़ जाए, जीवन ज्योत जगमगा जाए, जहां आप नित नूतन जीवन को उपलब्ध करोगे। नहीं तो हम हर पल जीवन नहीं मौत को जी रहे हैं। थोड़ी प्राथमिकता देना अंतर्मुखता को, अंतस के जगत में धीरे से प्रवेश करना, बहुत स्वस्थ हो जाओगे। बाहर से मिलने वाला स्वास्थ्य बहुत टेम्परेरी है। थोड़ी कीमत डालना समय की, बंद आंखों से अधिक जागरूक बने रहना, ध्यान का ध्यान रखना। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो भीतर का है या बाहर का, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। अगर अभी नहीं तो फिर कब? जो भी है शुरू करो अभी, इसी पल में, अंतस की धारा में। सिर्फ मुस्कुराएं 20 सेकंड तक। दिनचर्या का पहला काम, आप सुबह उठें और सिर्फ मुस्कुराएं। किसी को देखकर नहीं, बल्कि मुस्कान तभी चेहरे पर आती है जब भीतर अंतस में कुछ गुनगुनाहट होती है। जल्दी कीजिए, समय कम है और अनमोल है, क्योंकि समय ही जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। कुछ समय के लिए हम यहां आए हैं। ध्यान रखना, मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उसी काम को तुरंत करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क तो बस सिर्फ समय का होता है। पल पल जागे रहना, वर्तमान अनमोल है, जिसका एहसास सिर्फ खोने के बाद ही होता है। पास्ट और फ्यूचर का कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल व्यर्थ। मूल्य सिर्फ वर्तमान का है। समय का मूल्य इसी पल में, इसी पल में रहकर जीने में ही समझदारी है। इसी से हमें वास्तविक खुशी, सेहत और सफलता मिल सकती है। बंद आंखों से भीतर देखना। हम में से हर किसी के पास एक ऐसा बैंक है जिसका नाम है समय। हर सुबह वह आपको 86,400 सेकंड्स देता है और हर रात उन सभी सेकंड्स को वापस ले लेता है, जिसको आपने किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं किया। उस समय आपके पास कोई बैलेंस यानी समय नहीं होता, और समय आपको ओवरड्राफ्ट की भी कोई सुविधा नहीं देता। तो बताएं, बिना बैलेंस के कैसे जीवन में बैलेंस आएगा? हर सुबह वो आपके लिए एक नया अकाउंट खोलता है और हर रात को बचा हुआ समय नष्ट कर देता है। अगर आप उस समय का उपयोग करने में असफल हुए तो उसमें आप ही का नुकसान है। इसमें आप पीछे भी नहीं जा सकते,
और आप कल के लिए आज एक्स्ट्रा समय की भी मांग नहीं कर सकते। आपको हमेशा आज ही के डिपॉजिट पर वर्तमान में ही रहना होगा। बीती बातों में उलझकर वक्त बर्बाद करना बेवकूफी है, नासमझी है। और भविष्य के बारे में भी सोच के चिंतित होने से भी कुछ नहीं हासिल होगा। पास्ट में क्या हुआ और लोगों ने आपसे क्या कहा, यह चीज आज मायने नहीं रखती। साथ ही कल क्या होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में सोचकर आज चिंतित होना आपके लिए हानिकारक है। आप किसके साथ अपना वक्त बिताते हैं, अपने साथ या दूसरों के साथ? वास्तव में यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। इसी सीक्रेट को हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। एक बात और, छोटे छोटे काम जो फिलहाल तो अर्जेंट नहीं है, जैसे कि अंतसधारा, योग, मेडिटेशन, पर नजरअंदाज करने की वजह से बाद में नुकसानदायक हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपके पास हर क्षण खजाने का स्वरूप है। अपना समय ऐसी चीजों में न वेस्ट करें जो आपको दुख और तकलीफ दे रही है। अपने वक्त को उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जो आपकी क्वालिटीज देखें और उन्हें बढ़ाने के लिए इंस्पायर करें। हर एक मिनट का 100% इस्तेमाल करें। पूरी जान लगाकर अपने लक्ष्य यानी अंतस ध्यान की ओर एक एक कदम बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट है विकर्ण। भगवत गीता के पिछले भाग में कर्ण तक की बात हो चुकी है। कर्ण यानी सांसारिक राग। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब बिना विवेक के किए जाते हैं तो वे बन जाते हैं राग, और ये राग किसी भी प्रकार का हो सकता है। कर्ण यानी राग, विकर्ण यानी विपरीत, राग का विपरीत द्वेष। ये सब दुर्योधन की सेना की बात चल रही है। कर्ण यानी राग, विकर्ण यानी द्वेष, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता कि सुख मुझे बाहरी परिस्थितियों से मिलता है और इस मान्यता को सही मानकर आतुरता पूर्वक उसकी ओर भागना, उसकी ओर जाना है राग। ये राग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी भी चीज से हो सकता है। अब ठीक इसके विपरीत ले लो कि दुख मुझे भारी परिस्थितियों से मिलता है, इस कारण आकुलता पूर्वक उनसे संघर्ष होता रहे, भीतर ही भीतर स्ट्रगल, द्वेष। इसे कहा जाता है राग और द्वेष। एक बात और, तुम्हें जो कुछ भी मिला है, अगर तुम उससे संतुष्ट नहीं हो तो ये भी द्वेष ही कहलाया जाएगा। द्वेष यानी विकर्ण। ये दुर्योधन के भाई हैं और किसके पुत्र हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी के। धृतराष्ट्र जो अज्ञान का प्रतीक है, गांधारी जो कुबुद्धि का प्रतीक है। अज्ञान और कुबुद्धि जब इकट्ठे होते हैं तो गिफ्ट में मिलता है द्वेष। ये भाई किसका है? दुर्योधन का। दुर्योधन प्रतीक है भौतिक कामना का, तो दुर्योधन के साथ रहता है उसका भाई विकर्ण। यदि भौतिक कामनाओं के साथ उसका भाई द्वेष रहेगा ही रहेगा, यानी जब तक बुद्धि में कुछ ना कुछ भौतिक वस्तु की चाह रहेगी, तुम्हारे भीतर राग और द्वेष पैदा होता ही रहेगा, जो कि अंतस के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। तो राग है कर्ण और द्वेष है विकर्ण। तो अब तक हमने कौरवों की टीम को देखा। पहले नंबर पर संस्कारों के प्रतीक के रूप में द्रोणाचार्य, अहंकार के रूप में पितामह भीष्म, राग के रूप में कर्ण, द्वेष के रूप में विकर्ण। नेक्स्ट भाग में आएगा अविद्या के रूप में कुलगुरु कृपाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों
दोनों को ही ट्रेनिंग दी थी अगले भाग तक के लिए। इंतज़ार के पलों में रहना, पर याद रखना समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए जागे रहना अपने प्रति।